Karim Ademi to Barcelona. Here we go. What's up, people? We are back with a new video and this time with Karim Adeyemi. One more addition in the attack. एंड जब से इसकी न्यूज आई है बहुत लोग के डिवाइडेड ओपिनियंस है कि क्या ये सिस्टम के हिसाब से साइनिंग की गई है या ये जस्ट कर दी है कि करीम अडियमी तो इतना बड़ा कोई प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, तो ये कैसे टीम में फिट होएगा और हांसे फ्लिक का प्लान क्या है। इतने सारे क्वेश्चंस अगर तुम खोजने बैठोगे टाइम लग जाएगा। शॉर्ट में मैं बताने बैठा हूँ। सिर्फ 22 मिलियन यूरोस में एक 24 इयर्स का जर्मन इंटरनेशनल और उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है 2031 तक। सबसे पहले प्लेयर को समझते हैं। अडियमी बहुत यंग है, 24 इयर्स, जैसे मैंने कहा लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी मार्केट वैल्यू है 44.9 मिलियन यूरोस, मतलब बारसा ने इसको आधे प्राइस में उठाया है। अगर करीम अडियमी की रोल की बात करो, ऑफिशियली उसका प्राइमरी रोल अटैकिंग मिडफील्डर शो होता है। ऑलमोस्ट 800 मिनट्स एज अ सेंटर फॉरवर्ड वो खेला हुआ है, लेकिन वो कंफर्टेबली राइट विंग, स्ट्राइकर जैसे मल्टीपल रोल्स खेल सकता है। और यही वर्सेटैलिटी हांसे फ्लिक को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब इतना हांसे फ्लिक का फुटबॉल देख लिया है, तुम्हें पता है कि हांसे फ्लिक की फिलोसफी इतनी रिजिड नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली रोटेट करते हैं उनकी पोजीशंस में। ऑफकोर्स हमारे पास इतने वर्सेटाइल प्लेयर्स नहीं थे। रफीनिया पूरे सीजन लेफ्ट विंग पे था, लमीन राइट में खेलता था एंड सेंट्रली लेवेंडोस्की था, अब वो भी नहीं है। तो आई थिंक हांजे फ्लिक रेप्लिकेट करना चाह रहा है लुइस एनरिके का पीएसजी वाला मॉडल, जहाँ पे सारे प्लेयर्स केपेबल हो रोटेशंस के। क्योंकि तुमने देखा है जब बायर्न ने भी कुत्तों की तरह मारा था बार्सिलोना को उस 8-2 डिफीट में, every player was able to play at any position at any given point of time, and I think this is what Hansi Flick replicate करने की कोशिश कर रहा है। फिलोसफी की बात होती रहेगी, थोड़ी बात करते हैं करीम अडियमी के बुंडेसलीगा नंबर्स के ऊपर। 2025 और 26 सीजन में करीम अडियमी ने 28 मैचेस खेले थे। इतने लिमिटेड मिनट्स में भी उसने स्कोर किए 7 गोल और 4 असिस्ट दिए। 11 का जीए होता है और ऑनेस्टली ये नंबर्स किसी भी रोटेशनल अटैकर के लिए बहुत ज्यादा है। बुंडेसलीगा की बात हो गई, अब बात करते हैं चैंपियंस लीग में, जो हमारे नसीब में पता नहीं कब आएगा। अडियमी ने चैंपियंस लीग में 9 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 5 स्टार्ट किए हैं। उसमें से 3 गोल और 2 असिस्ट दिए, 5 का जीए बनता है। और ये सारे नंबर्स इंप्रेसिव तब लगते हैं जब तुम्हें पता हो कि अडियमी ने ये सारे नंबर्स बिग क्लब्स के अगेंस्ट निकाले। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और हीट मैप्स के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज नोटिस होगी कि सबसे ज्यादा रेड जोन लेफ्ट विंग के पास नहीं है, बल्कि लेफ्ट हाफ स्पेस और ऑपोजिशन पेनल्टी एरिया के पास है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बन जाता है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल विंगर क्या करता है, टच लाइन पकड़ता है, क्रॉस करता है और पिच को वाइड स्प्रेड करता है। लेकिन अडियमी वैसा प्लेयर नहीं है। उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, इनसाइड अटैक करना और स्पेस को आइडेंटिफाई करना। वो लमीन जैसा ड्रिबलर नहीं है या कोई ऐसा ड्रिबलर नहीं है जो बॉल पे इतने ज्यादा टचेस ले एंड फिर वो अंदर कट इन करे। वो ऑफ द बॉल मूवमेंट से डिफेंडर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, लाइक जैसे एम्बापे भी करता है। इसीलिए उसके मैक्सिमम टचेस डेंजरस एरिया में आते हैं। और जब तुम हांसी फ्लिक का फुटबॉल देखते हो तो बारसा का बिल्डअप मोस्टली लेफ्ट और सेंटर के थ्रू आता है और उसी मूवमेंट पे अडियमी डिफेंसिव लाइन के पीछे स्प्रिंट करेगा। एंड ऑनेस्टली यही मूवमेंट बहुत सालों से बारसा में मिसिंग है। ऑफकोर्स रैशफोर्ड वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, काफी हद तक उसने की भी थी, बट द फिनिशिंग वो लैक थी। एंड आई थिंक अडियमी का फिनिशिंग उतना अच्छा, मे बी तुम अगर जीए देखोगे और तुम चांसेस देखोगे जितना वो बेंच से आने के बाद प्रोड्यूस करता है, आई थिंक इट्स इंप्रेसिव। ऑफ कोर्स रैशफोर्ड की फिनिशिंग, शॉट पावर इज वे बेटर देन अडियमी, बट वो जो पेस लेके आता है, दैट इंटेलिजेंस, आई थिंक बीइंग अ जर्मन गाय, हांसे फ्लिक के अंदर वो बहुत अच्छा कर सकता है। अब बात करते हैं व्हाई दिस साइनिंग इज परफेक्ट फॉर हांसे फ्लिक। फ्लिक बॉल तो वर्टिकल फुटबॉल पे ही चलती है। बॉल रिकवर होते ही मैक्सिमम 2-3 पासेस में फाइनल थर्ड में वो निकलते हैं एंड इसमें हेल्प करते हैं पेड्री और ऑल्मो। और देखा जाए तो अडियमी एग्जैक्टली इसी फिलोसफी का प्लेयर है। जब डिफेंडर 1 सेकंड के लिए भी हाईलाइन मेंटेन करे तो अडियमी कैन एक्सप्लॉइट द स्पेस बिहाइंड। थोड़ी सी बात करते हैं शॉर्ट मैप एनालिसिस पे। पूरे बुंडेसलीगा सीजन में अडियमी ने 31 शॉट्स लिए हैं और उनमें से 24 पेनल्टी बॉक्स के अंदर आए। सिर्फ 7 शॉट्स आउटसाइड द बॉक्स थे। इसका मतलब क्या है, ज्यादा हॉलीवुड शॉट्स नहीं लेता। उसके 7 गोल्स आए, एक्सपेक्टेड गोल्स यानी XG 4.87, मतलब उसने एक्सपेक्टेड गोल से ज्यादा स्कोर किया है। और यही होता है फिनिशिंग क्वालिटी का इंडिकेशन। तुम अगर एक स्टैटिस्टिक नोटिस करो तो उसके 7 गोल्स में से 5 फास्ट ब्रेक सिचुएशन से डायरेक्टली लिंक थे। ट्रांजिशन फुटबॉल ही फ्लिक का सबसे फेवरेट वेपन है। बार्सिलोना के पास क्रिएटर्स की कमी भी नहीं है। पेड्री, लमीन, ऑल्मो सब लाइन ब्रेकिंग पास खेलते हैं। बहुत साल से प्रॉब्लम थी कि जो लाइन ब्रेकिंग पासेस आ रहे हैं उनको फुलफिल कौन करेगा। ऑफकोर्स रफीना करता है,
इतने हद तक, उसको इंजरी हो गई, बैड लक जो भी बोल लो, बट उसका सोल्यूशन तो चाहिए। इंजरी अगर हो गई तो कौन खेलेगा? चेल्सी के मैच में रफीना नहीं था, हम पिट गए थे 3-0 क्योंकि काउंटर अटैक मिसिंग था, लाइन ब्रेकिंग को बंदे चेस करने वाले ही नहीं थे। अब सोल्यूशन मिल गया है, उसका नाम है करीम अडियमी। अब चैंपियंस लीग की बात आती है तो बारसा शॉट मारना तो भूल ही जाती है, पास पास करते रहोगे बट शॉट कैसे निकलेगा। बात करते हैं करीम अडियमी के चैंपियंस लीग शॉट मैप के ऊपर। सिर्फ 12 शॉट्स और उनमें से 3 गोल, एक्सपेक्टेड गोल्स 1.50, मतलब उसने एक्सपेक्टेड आउटपुट से ऑलमोस्ट डबल फिनिश किया। और यही चीज होती है जो बिग गेम प्लेयर्स को अलग बनाती है, अपने अपॉर्चुनिटीज को लेना, क्योंकि चैंपियंस लीग में तुम्हारे पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज ही आएंगी और तुम्हें उन्हें फिनिश करना पड़ेगा। अब ये साइनिंग लमीन यमाल को और डेंजरस बना देगी। अभी तक हर डिफेंस का फोकस सिर्फ एक ही साइड होता था, लमीन यमाल, 2-3 बंदे उस पर लगा दो, कवर कर दो, 3v2 की सिचुएशन बन जाएगी एंड दैट्स इट। अब आई एम हैप्पी कि फोकस थोड़ा सा डिवाइड होगा, एक साइड लमीन यमाल, दूसरे साइड करीम अडियमी। अब डिफेंस किस तरह ओवरलोड करेगा? अगर लमीन को डेवलप करने जाओगे तो अडियमी को स्पेस बिहाइंड मिलेगी, सो अटेंशन शिफ्ट होगा। और अगर अडियमी को रोकोगे तो एक लमीन को बॉल मार दो, अगेन 3v1 सिचुएशंस। तुम्हारे पास 2 विंगर होने का फायदा तब अच्छे से निकल के आएगा जब तुम्हारी टीम ट्रांजिशन स्विचेस में बहुत अच्छी हो। तुमने मैड्रिड को देखा था, जब यहाँ से क्रिस्टियानो निकलता था या वहां से बेंजेमा निकलता था, लूका मॉड्रिच एंड टोनी क्रूज वाज मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्विचिंग द फ्लैंक्स एंड आई थिंक अगर वो ओल्मो और पेड्री बहुत अच्छे से कर पाए तो बारसा कुड बी डेंजरस इन अटैक येट अगेन। अब बहुत हो गई पॉजिटिव्स की बात, करीम अडियमी ये एंड वो, बात तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी वीकनेसेस के ऊपर भी। वीकनेस नंबर 1 तुम्हें शायद ये पसंद नहीं आएगा बट इट इज पासिंग। सक्सेसफुल पासिंग 210, पासिंग एक्यूरेसी सिर्फ 71.7% है। ये बारसा के स्टैंडर्ड के हिसाब से लो है क्योंकि हमारी फिलोसफी का जनरल रूट इज पासिंग, और यहाँ पे वाइड प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा टेक्निकली सिक्योर्ड होते हैं। अगर तुम्हारे मिडफील्ड और तुम्हारे अटैक में पासिंग ऑप्शंस, पासिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन की गई हो। और तुम देखोगे तो अडियमी कभी कभी डिफिकल्ट पासेस को चूज करता है और कभी कभी अननेसेसरी ड्रिबल्स को अटेम्प्ट करता है और इसी की वजह से पोजीशन लूज भी होती है। तो आई थिंक फ्लिक को ये बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा अडियमी के अंदर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज ड्रिबलिंग एफिशिएंसी। सक्सेसफुल ड्रिबल्स 27, लेकिन सक्सेस रेट सिर्फ 36.5% है। यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अडियमी पुअर ड्रिबलर है, इसका मतलब ये है कि वो रिस्की ड्रिबल्स एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करता है एंड इसी की वजह से डिफेंडर्स रिपीटेडली चैलेंज भी होते हैं। बारसा में उसे बहुत स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हर एक चीज का सोल्यूशन ये नहीं होता तुम 1v1 ड्रिबल करो एंड जस्ट बी लाइक लमीन यमाल, नेमार और व्हाटसोएवर। कभी कभी सिंपल पासेस देना मेच्योरिटी के साथ, हैविंग एन ऑप्शंस टू एटलीस्ट play someone else, take your midfield into control and play just simple pass, that could be an option and Hansi Flick needs to study this. अब आता है weakness number 3, डुएल्स। ग्राउंड डुएल्स 164 और सक्सेस रेट सिर्फ 38.1% है, यानी फिजिकल बैटल्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लालिगा में कई टीम्स लो ब्लॉक डिफेंड करती है, वहां स्पीड काफी नहीं होती, बॉडी स्ट्रेंथ, बैलेंस और बॉल को शील्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसी एरिया में आई थिंक अडियमी को मेच्योरिटी बहुत दिखाने की जरूरत है। अब नेक्स्ट पे आते हैं डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। टोटल रिकवरीज है 48 और फाइनल थर्ड पोजीशन में इनसे 12। ये है थोड़े से पॉजिटिव नंबर्स क्योंकि फ्लिक के सिस्टम में सिर्फ डिफेंडर से डिफेंड नहीं करते, इनके अटैकर ही फर्स्ट डिफेंडर होते हैं। और हमने बहुत बार देखा है कि अगर प्रेसिंग सिंक्रोनाइज नहीं हुई ना तो पूरा सिस्टम फेल करेगा। तुमने कॉम्पिटिशंस में लगातार देखा यूसीएल में कि हांजी फ्लिक के सिस्टम में ऑल दोज 11 पीपल ऑन द पिच हैज टू हैव बेस्ट गेम ऑफ देयर लाइफ एक्चुअली में, क्योंकि अगर एक भी पजल अगर इधर से उधर हुआ ना तो लूप होल्स बहुत जल्दी निकलते हैं सिस्टम में। अडियमी के पास स्पीड है और उस स्पीड को डिसिप्लिन प्रेसिंग में कन्वर्ट करना फ्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में आया होगा कि विल अडियमी रिप्लेस एनीवन? नो, उसका रोल एक्चुअली रिप्लेसमेंट का नहीं है, उसका रोल है कंपटीशन का, रोटेशन का। गेम कैसे चेंज कर सकता है, मे बी एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट। तुम अगर देखोगे लेफ्ट में हमारे पास एंथनी गॉर्डन है, रफीनिया है, ऑफकोर्स 2 बंदे ऑलरेडी कंपटीशन में जा रहे हैं। लमीन यमाल के पास अभी फिलहाल कोई नहीं है तो अडियमी वो रोल में खेल सकता है। ऑफकोर्स रोनी बार्जी है बट अडियमी और बार्जी में तुम देखोगे तो रोनी को भी इतना चांस नहीं मिला है दिखाने के लिए, बट आई थिंक अडियमी ऑलरेडी एक प्रूवन टैलेंट है। तो आई थिंक हांसी फ्लिक उसको राइट साइड में टेस्ट करेगा। और जहाँ तक तुम सेंट्रली खिलाने की बात चाहते हो तो थोड़ा बहुत फॉल्स नाइन करके डिफेंडर्स को अट्रैक्ट करके गिव मोर पेस, मोर स्पेस टू ओपन अप फॉर गॉर्डन, रफीनिया और मे बी लमीन यमाल। तो आई थिंक अडियमी वो रोल भी प्ले कर सकता है। सो मेरे ख्याल से तुम्हें देखने मिलेगा 3 भूखे जानवर इन द अटैकिंग लाइन ऑफ बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन। तो ओवरऑल बारसा ने साइन क्या किया है? एक सुपरस्टार नहीं, एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं, एक एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव अटैकर
जो सिर्फ 24 साल का है, जो ऑलरेडी बुंडेसलीगा में खेलता है, चैंपियंस लीग नाइट्स का एक्सपीरियंस रखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकता है, विच इज द रूट ऑफ हांसी फ्लिक सिस्टम, जो ऑफकोर्स वो इम्प्लीमेंट और अच्छे से करेगा आगे। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने एक्सपेक्टेड गोल से ज्यादा परफॉर्म करता है करीम एडिएमी। करीम एडिएमी पेनल्टी बॉक्स को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट और अटैक दोनों करता है, एंड आई थिंक ही इज द परफेक्ट प्लेयर, टेलर मेड फॉर हांसी फ्लिक सिस्टम। हाँ, पासिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन और अच्छे से देना पड़ेगा, बट अगर हांसी फ्लिक फरान टोरेस को इतना अच्छा बना सकता है तो इमेजिन करीम एडिएमी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात तो हो गई, फिट रहना जरूरी है। अगर अडिएमी नेक्स्ट सीजन इंजरी फ्री रहता है तो क्या पता 22 मिलियन is worth everything you could ever imagine. And I really want कि करीम अडिएमी को लोग सिर्फ स्पीड मर्चेंट के हिसाब से ना याद रखे या सेम अप्लाइज टू एंथनी गॉर्डन, बट दीज प्लेयर्स शुड बी मोर रिमेंबर्ड कि इन्होंने कैसे नाइट्स हमें दिए हैं, if those nights are coming. And by those nights I mean of course Champions League nights.